डेढ़ महीना तक यह प्रदर्शनी चलेगी और इस प्रदर्शनी के माध्यम से बिहार के लोग, पटना के लोग या देश के लोग ये जान सकेंगे कि 200 साल पहले का पटना कैसा था। पटना कलम के पेंटर थे, उनके जो वंशज हैं, एक संजय कुमार जी, उदास लाल जी पटना कलम के मशहूर चित्रकार थे, उनके वंशज ईश्वर प्रसाद वर्मा जी के वंशज संजय कुमार जी हैं। उनकी पेंटिंग, उनके पास भी उनके निजी संग्रह में करीब 80 पेंटिंग्स थी। उसको भी हम लोग पटना अब म्यूजियम में एग्जिबिट कर रहे हैं वीकेंड। जैसे कि उसमें एक खास बात थी कि उसमें बर्ड का चित्रण खूब होता था, चिड़ियों का चित्रण खूब होता था। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार म्यूजियम पटना के जो अवर निदेशक हैं अशोक सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, बिहार में पहली बार जो पटना कलम का एक प्रदर्शनी लगने जा रहा है, क्या कुछ होगा खास इसमें? देखिए, पटना कलम की प्रदर्शनी पहले पटना में नहीं लगी थी। पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, जलान म्यूजियम में कुछ पेंटिंग्स एग्जिबिट थी, लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लगभग 125 पेंटिंग पटना कलम को हम लोग 17 दिसंबर से पटना संग्रहालय सभागार में एग्जिबिट करने जा रहे हैं और ये लगभग डेढ़ महीना तक यह प्रदर्शनी चलेगी। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से बिहार के लोग, पटना के लोग या देश के लोग ये जान सकेंगे कि 200 साल पहले का पटना कैसा था। जब फोटोग्राफी विधा का आविष्कार हुआ आज़ादी के समय 1947 के आसपास, उस समय पटना कलम का प्रचलन बंद हो गया, लेकिन 200 सालों तक पटना कलम देश दुनिया में लोकप्रिय था। ये हमारे बिहार के अतीत का गौरव है और उसको हम लोग पहली बार बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए प्रदर्शित करने जा रहे हैं। जो लोग कला को नहीं जानते हैं या फिर पटना कलम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो पटना कलम में क्या ऐसा खास है जिसके बारे में लोग जाने? पटना कलम में खास यह है कि आम जनजीवन को, उस समय का जो पटना का आम जनजीवन कैसा था, उस प्रदर्शनी में यह पटना कलम में वही बनाई जाती थी। और उसमें मुगल शैली और ब्रिटिश शैली दोनों का मेल है, दोनों पेंटिंग्स का मेल है। और ये जो पटना कलम के जो पेंटर्स थे, मुर्शिदाबाद से पटना आए थे और देश के विभिन्न भागों में गए थे, लेकिन पटना कलम सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और देश दुनिया में आज भी लोग पटना कलम के नाम से इसको जानते हैं। जैसे पटना कलम के जो आर्टिस्ट थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या इसमें गेस्ट के रूप में कौन-कौन? देखिए, उद्घाटन तो माननीय मंत्री कला संस्कृति विभाग 17 को करेंगे। इसमें हम लोग जो ए, पटना कलम के पेंटर थे, उनके जो वंशज हैं, एक संजय कुमार जी, जी। उदास लाल जी जो पटना कलम के मशहूर चित्रकार थे, उनके वंशज ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी के वंशज संजय कुमार जी हैं। उनकी पेंटिंग, उनके पास भी अब उनके निजी संग्रह में करीब 80 पेंटिंग्स थी। जी। उसको भी हम लोग पटना म्यूजियम में एग्जिबिट कर रहे हैं। इसके अलावा एक निजी संग्रहकर्ता हैं पीके जैन साहब, प्रदीप कुमार जैन पटना के, जी। उनके संग्रह से भी कुछ हम लोग पेंटिंग्स यहाँ इस एग्जीबिशन में एग्जिबिट करने जा रहे हैं। तो कितने दिनों तक चलेगा और क्या कुछ लोगों की एंट्रीज वगैरह के लिए क्या कुछ नियम होंगे? ये 31 जनवरी तक, जी। 17 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा। और जो उद्घाटन के दिन, उद्घाटन के समय तो सबको निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। जी। उसके बाद जो दर है एंट्री का वो है। बीच बीच में पटना कलम को लेकर हम लोग विशेष कुछ आयोजन भी करेंगे वीकेंड में। जी। जैसे कि जो उसमें एक खास बात थी कि उसमें बर्ड का चित्रण खूब होता था, जी। चिड़ियों का चित्रण खूब होता था। जी। पटना कलम में साधु सन्यासी, उस समय का खेतिहर जीवन कैसा था, तो इन सब विषयों पर हम लोग वीकेंड में अलग अलग चर्चा करेंगे, उसमें एक्सपर्ट को बुलाएंगे। देखिए, तो पटना कलम को लेकर के बिहार में पहली बार सबसे बड़ी जो है प्रदर्शनी लगाई जा रही है। 150 से अधिक पटना कलम शैली की जो ओरिजिनल, जो आपको बता दें, पेंटिंग्स है, उसका एग्जीबिशन किया जाएगा। और अब तक इस तरह का एग्जीबिशन नहीं हुआ है, जिसको लेकर के पटना वासी साथ साथ जितने कला प्रेमी हैं जो देश दुनिया में है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। और इस बार जो है पटना कलम के जो
आर्टिस्ट रहे हैं, उनके जो वंशज हैं उन्हें भी पटना में आमंत्रित किया जा रहा है और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि पटना कलम की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये आम जनजीवन को दर्शाता हुआ दिखता है। और फोटोग्राफी जब इंट्रोड्यूस हुआ था उससे पहले एक तरीका था यादों को संजोने का, एक तरीका था हर एक चीज को बताने का, दिखाने का और सहेज कर रखने का। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।